सरकार आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती है। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आम आदमी के लिए आसान बनाना और मुकदमेबाजी कम करना है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू होने के बाद से अब तक 66 बजट में काफी बदलाव देखा जा चुका है। इस बीच कई टैक्स पेयर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या नया टैक्स बिल सच में लॉस को उतना ही आसान कर देगा जितना इसका इरादा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में जानेंगे उन चीजों के बारे में जो नए इनकम टैक्स बिल के बाद टैक्स पेयर्स की जेब, जिंदगी और जरूरतों पर सीधा असर डालेंगे। नए विधेयक में पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर शब्द को हटाकर टैक्स ईयर कर दिया गया है। पहले जहां पिछले वर्ष की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स चुकाना होता था, अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। नए इनकम टैक्स बिल में कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर के रूप में नहीं अपनाया जाएगा। 1961 के पुराने कानून में 298 धाराएं थी, जो अब बढ़कर 536 हो गई है। अभी 14 स्केड्यूल्स की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है, लेकिन अध्यायों की संख्या 23 पर स्थिर रखी है। हालांकि 622 पेजेस में संकलित नया विधेयक पहले की तुलना में ज्यादा कंसाइज और क्लियर है। सूत्रों के अनुसार नए इनकम टैक्स बिल में रेसिडेंशियल लॉ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए एक्ट में इनके पहले जैसे ही रहने की संभावना है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट रेसिडेंसी लॉ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। टैक्स जानकारों का कहना है कि रेसिडेंसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। मौजूदा रेसिडेंसी एक्ट के लिए टैक्स पेयर्स को ये तय करने के लिए 10 साल पीछे देखना होता है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उनकी रेसिडेंशियल सिचुएशन आखिर क्या है। बजट 2025 में की गई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स में सर्टेनिटी को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट, इनकम टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। नए इनकम टैक्स बिल में क्रिप्टो करेंसी पर नियमों को सख्त किए जाने की उम्मीद है। अब क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। इस कदम से डिजिटल पेमेंट को पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए कदम उठाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।